क्या मास्टरबेशन से डिप्रेशन दूर होता है? क्या मास्टरबेशन माइंड फ्रेश कर देता है? क्या मास्टरबेशन से अच्छा नींद होता है? और दूसरा साइड, क्या मास्टरबेशन रेप का कारण बन सकता है? क्या मास्टरबेशन से हेयर लॉस, वेट लॉस या स्किन डिजीज हो सकता है? मास्टरबेट नहीं करने से क्या फायदा है, करने से क्या फायदा है? मैं वीडियो में मास्टरबेशन, सेक्स एंड पॉर्न मूवीज का असली सच, मॉडर्न साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी दोनों तरीके से डिस्कस करूंगा। एंड इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर आप वीडियो को स्किप करके देखना चाहते हो या एंड तक नहीं देखना चाहते हो, आधा देख के ही छोड़ना चाहते हो, तो प्लीज वीडियो को मत देखिए, क्योंकि जब तक आप वीडियो को एंड तक नहीं देखेंगे आपको घंटा समझ में आएगा। मिलते हैं इंट्रो के बाद। हेलो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज योर होममेड बडी। फर्स्ट ऑफ ऑल, मास्टरबेशन क्या है? Masturbation is the process of self-stimulation of your own genitals to achieve sexual pleasure. Let's be very honest, लड़का हो या लड़की, masturbate सभी करते हैं। According to a national study, 95% of the males and 89% of the females masturbate. But क्या masturbate करना सही है? Well, according to modern science, masturbation एक healthy sexual activity जो pleasant, फुलफिलिंग, एक्सेप्टेबल एंड सेफ भी है, बट अगर उसको कंट्रोल में किया जाए तो। बट कंट्रोल का मतलब क्या है? अगर आप मास्टरबेट हर दिन करने लगो, अगर मास्टरबेट आपका लाइफ के ऊपर हावी होने लगे, लाइक ड्रग्स। बेसिकली हम लोग जब मास्टरबेट करते तब हम लोग का ब्रेन डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन ऐसा फील गुड केमिकल रिलीज करता है। ये केमिकल्स हम लोग जब ड्रग्स लेते तब भी निकलता है, जो हम लोग को अच्छा फील करवाता है। अब अगर हर दिन ड्रग्स लोगे तो क्या होगा? आपका ब्रेन को ड्रग्स का आदत हो जाता है। कुछ दिन बाद आपको ड्रग्स का डोज को बढ़ाना होता है उतना हाई होने के लिए, जो आपको अच्छा फील करवाए। ऐसे ही अगर आप रोज मास्टरबेट करें तो वो चीज आपके ऊपर हावी होने लगते हैं। फिर अगर आप एक दिन नहीं किए, फिर स्टार्ट होता है डिप्रेशन, टेंशन, नींद नहीं आना, ऐसा प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। अब अगर कोई हद से ज्यादा एक्सेसिव मास्टरबेट करे, चाहे वो लड़का हो या लड़की, आपको पता है ना, कोई भी चीज हद से ज्यादा बहुत खराब होता है। स्टडीज में पाया गया जो लड़की लोग एक्सेसिव मास्टरबेट करते हैं, दे लॉस्ट देयर सेक्सुअल सेंसिटिविटी इन देयर जेनिटल्स। सो व्हेन इट कम्स टू रियल सेक्स, उन लोगों को ऑर्गेज्म होने में बहुत टाइम लग जाता है। इसके वजह से खुद और अपने सेक्सुअल पार्टनर दोनों के बीच में रिलेशन खराब होता है, बिकॉज नीदर दे कांट फील सेटिस्फाइड नॉट दे कैन एंजॉय द सेक्स। ऑन द अदर हैंड, जब कोई लड़का एक्सेसिव मास्टरबेट करता है तब उसका बॉडी का टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है, जिससे स्लो मसल ग्रोथ, एजिंग फास्ट हो जाना, हर वक्त वीक फील होना, प्रीमैच्योर हेयर फॉल एंड लॉस ऑफ वाइटल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द बॉडी व्हिच कॉजेस सडन एनर्जी लॉस। द गाइज हु मास्टरबेट एक्सेसिवली, they can't enjoy the real sex because they are so much addicted with their hand to penis. So according to modern science, masturbation is okay, but if it is done in control. Coming to spirituality. Spirituality में सीमेन को बॉडी का सबसे वाइटल न्यूट्रिएंट्स का तगमा दिया गया है। इतना वाइटल कि इट इज कंसिडर्ड एज 80 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड इक्विवेलेंट टू 1 ड्रॉप ऑफ सीमेन। स्पिरिचुअलिटी में बोला जाता है 32 केजीज ऑफ खाना ट्रांसफॉर्म होके सिर्फ 15 ग्राम सीमेन प्रोड्यूस करता है। अकॉर्डिंग टू सुश्रुत संहिता, हम लोग जो खाना खाते हैं वो 35 डेज का एक प्रोसेस के बाद फिर जाके सीमेन में प्रोड्यूस होता है। द प्रोसेस इज, हम लोग जब खाना खाते फिर उस खाने से बनता है खाद्य रस, जिसको हम लोग बोलते हैं चाइल। फिर चाइल से बनता है ब्लड, फिर ब्लड से बनता है मांस या फ्लेश, फिर फ्लेश से बनता है मैदा या फैट, फिर फैट से बनता है अस्थि या बोन, फिर बोन से बनता है मज्जा या मैरो, फिर मैरो से बनता है वीर्य या सीमेन। इस 7 स्टेजेस में हर एक स्टेज से दूसरा स्टेज में जाने के लिए 5 दिन का टाइम लगता है। इसीलिए सीमेन लॉस को स्पिरिचुअलिटी में सबसे ग्रेटेस्ट लॉस माना गया है। सो व्हाट विल हैपन इफ यू डोंट मास्टरबेट एंड रिटेन सीमेन इन आवर बॉडी? द प्रोसेस इज कॉल्ड सीमेन रिटेंशन, नो फैप या नो मास्टरबेशन। सीमेन को जब एनालिसिस किया गया तब उसमें देखा गया कि इसका 90% वाटर एंड 10% सॉलिड्स। उसी 10% में ऐसा कुछ वाइटल न्यूट्रिएंट्स है जो ब्रेन का खाना है, बेसिकली ब्रेन बूस्टिंग करता है। When you start retaining semen in your body, वही सीमेन ऊर्जा बन के
ऊपर जाके आपका ब्रेन को बूस्ट करता है, एज वेल एज आपका कोश को न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कराता है, जिससे अनफिनिशेबल एनर्जी, रोबस्ट बॉडी, फोटोग्राफिक मेमोरी, शार्प इंटेलेक्ट होने में बॉडी को हेल्प करता है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, सेक्सुअल एनर्जी को प्रिजर्व करना मतलब ब्रेन का क्रिएटिविटी पावर को बढ़ाना। अकॉर्डिंग टू रामकृष्ण परमहंसदेव, अगर कोई इंसान 12 साल तक सीमेन रिटेंशन प्रोसेस को फॉलो कर सकता है, फिर उसका एक स्पेशल नर्व एक्टिवेट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं द थर्ड आई। सीमेन रिटेंशन, नो फैप या नो मास्टरबेशन, आप कुछ भी बोल लो, इस प्रोसेस को फॉलो करके बहुत लोग ऐसे हैं जो सक्सेसफुल हुए। आपको कुछ ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद, परमहंस योगानंद, स्टीव जॉब्स, इजैक न्यूटन, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली, निकोला टेस्ला, इलॉन मास्क। आपको सीमेन रिटेंशन प्रोसेस का एक परफेक्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लुक एट विराट कोहली, ही हैज सच अ हॉट वाइफ, बट विराट एंड अनुष्का दोनों नो फैप फॉलो करते हैं, इसीलिए दोनों अपना अपना कैरियर में इतने सक्सेसफुल है और दोनों ये भी प्रूव कर दिए लव इज नॉट ऑल अबाउट सेक्स। नाउ कमिंग टू पॉर्न मूवीज, आप जान लो पॉर्न मूवीज एक $100 बिलियन इंडस्ट्री है। सो वो लोग अपना मूवीज में कुछ भी दिखाए, चाहे वो रियल हो या अनरियल, वो लोगों को फर्क नहीं पड़ता। इंडिया में नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, हॉटस्टार तीनों मिला के भी इतना विजिटर्स नहीं है जितना पॉर्न साइट्स में है। लगभग हर घंटे 2 करोड़ लोग पॉर्न देखते हैं। इन 2018 इंडिया रैंक्स थर्ड इन टर्म्स ऑफ पॉर्न ट्रैफिक इन पॉर्नहब। इंडिया में पूरा पॉर्न वॉचर्स का 30% फीमेल है। पॉर्नहब का इतना पॉर्न मूवीज है कि पूरा पॉर्न मूवीज कंप्लीट करने के लिए आपको 170 साल लगेंगे। क्वेश्चन ये है, पॉर्न हम लोग अपना प्राइवेट स्पेस में अपना पैसे का नेट से अपने फोन या लैपटॉप में देखते हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? जी प्रॉब्लम बहुत ही बड़ा है। प्रॉब्लम नंबर 1, आप जो पॉर्न देखते हो बेसिकली आप 2 लोगों को सेक्स करते हुए देखते हो एज ए थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव। तो जब आप रियल में सेक्स करने जाते हो तो प्रॉब्लम होता है आप वो एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि आपका ब्रेन का आदत हो गया है 2 लोगों को सेक्स करते हुए देख के। प्रॉब्लम नंबर 2, आप देखे होगे आप एक ही पॉर्न मूवी हार्डली दोबारा देखते हैं। अब हर वक्त पॉर्न मूवीज देख के आपका आदत हो गया, अब आपको चाहिए कुछ क्रिएटिव, इसीलिए आप पॉर्न साइट्स में क्रिएटिव पॉर्न मूवीज ढूंढते रहते हो और आपका डिमांड पूरा करने के लिए पॉर्न कंपनीज भी ऐसा मूवी बनाते रहता है, लाइक बॉन्डेज, फोर्स्ड, एक्सट्रीम, रेप, गैंगबैंग, ऐसा वेरियस मूवीज। और आपके डिमांड पूरा करने के लिए पॉर्न कंपनीज लग जाता है ऐसा मूवीज बनाने के लिए, जिससे होता है सेक्स ट्रैफिकिंग, जहां पे छोटे छोटे बच्ची लड़की लोगों को उठाया जाता है, बेचा जाता है ये पॉर्न मूवीज बनाने के लिए। बिकॉज डू यू नो 40% ऑफ द पॉर्न इज अ काइंड ऑफ रेप ओनली। प्रॉब्लम नंबर 3, पॉर्न मूवीज बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं होते, क्योंकि पॉर्न मूवीज में तो दिखाया जाता है लड़की हमेशा देने के लिए रेडी है ना, चाहे वो दूध वाला हो, चाय वाला हो, किसान हो, धोबी हो, शी इज ऑलवेज हॉर्नी, शी इज ऑलवेज रेडी टू फक। जबकि रियल लाइफ में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और जो लोग पॉर्न एडिक्ट हो जाते हैं वो लोग को लगता है सब लड़की देने के लिए रेडी है, और रियल लाइफ में जब वो लड़की प्रोटेस्ट करने जाती है तो अब ये लोगों को ईगो हर्ट हो जाते हैं, ये लोग फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। अरे ये लड़की एंजॉय क्यों नहीं कर रही, इसको तो मजा आना चाहिए, इसको तो मैं मारूंगा, पीटूंगा, जलाऊंगा, रॉड डाल दूंगा। और यहाँ पे सेक्स बन जाता है रेप, गैंगबैंग बन जाता है गैंग रेप। 90% रेपिस्ट को जब इंटरोगेट किया जाता है तो ये सामने निकलता है वो किसी वायलेंस या एक्सट्रीम पॉर्न का शिकार है। जब डॉक्टर प्रियंका रेड्डी का रेप एंड मर्डर हुआ, पता है उस टाइम पॉर्न साइट्स में सबसे सर्च टर्म क्या था? डॉक्टर प्रियंका रेड्डी रेप वीडियो। इंडियन चाइल्ड प्रोटेक्शन फंड एक रिपोर्ट निकाला। अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट, इस लॉकडाउन में इंडिया से पॉर्न साइट्स में सर्च किया हुआ सबसे ज्यादा टर्म था चाइल्ड पॉर्न एंड सेक्सी चाइल्ड। अगर मेरा आज का वीडियो एक भी इंसान का आंख खोला, चाहे वो लड़का हो या लड़की, विल रिक्वेस्ट आप ऐसा करके एक फोटो डालिए फेसबुक, इंस्टा, कहीं पे भी, और हैशटैग यूज करिए #30 days no porn, #30 days no masturbate, and also tag me. My all social media handle link is in the description. आज मैं आपको वीडियो शेयर करने नहीं बोलूंगा, उसके जगह बोलूंगा आप 30 दिन शपथ लो, आप 30 दिन तक ना ही आप पॉर्न देखोगे, ना ही आप मास्टरबेट करोगे। सिर्फ 30 दिन करके देखिए, योर लाइफ विल बी चेंज्ड।
और अगर एक भी इंसान मुझे टैग करके फोटो डाला सोशल मीडिया में, तो मैं सोचूंगा माई एफर्ट इन मेकिंग दिस वीडियो इज सक्सेसफुल, क्योंकि वी अलोन कांट मेक अ चेंज, बट टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस.